5,785 करोड़ की दौलत, पत्नी बच्चे भी अरबों के मालिक, नाम पेमा सनी चंद्रशेखर। इस बार के लोकसभा के सबसे अमीर उम्मीदवार। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान आगामी 26 अप्रैल को है। इसके बाद 5 और चरणों के लिए वोट डाले जाएंगे और 4 जून को काउंटिंग होगी। इस वक्त तमाम दल चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस लोकसभा चुनाव में देश का सबसे अमीर उम्मीदवार कौन है? ये उम्मीदवार हैं टीडीपी के। टीडीपी उम्मीदवार पेमा सनी चंद्रशेखर ने अपने परिवार की कुल संपत्ति 5,785 करोड़ बताई है। इस हलफनामे के साथ ही वो देश के सबसे अमीर उम्मीदवार बन गए हैं। हालांकि उनका दावा है कि परिवार पर अमेरिका के एक बैंक से 1,138 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। पेमा सनी चंद्रशेखर आंध्र प्रदेश के गुंटूर लोकसभा सीट से तेलुगु देशम पार्टी के उम्मीदवार हैं। चंद्रशेखर के हलफनामे के मुताबिक उनकी खुद की संपत्ति 2,448 करोड़ है और उनके पत्नी की संपत्ति 2,343 करोड़ है और बच्चे लगभग 1,000 करोड़ के मालिक हैं। उनके मुताबिक परिवार पर अमेरिका के जेपी मॉर्गन चेस बैंक से 1,138 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। अब यह समझना जरूरी है कि आखिर कौन है ये चंद्रशेखर। दरअसल डॉक्टर चंद्रशेखर का परिवार गुंटूर जिले के बुर्लीपालेम का रहने वाला है। उनके पिता नरसवराव पेट एक होटल चलाते थे। शेखर ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से MBBS किया है। इसके बाद वो अपनी मास्टर डिग्री के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका में मेडिकल लाइसेंसिंग परीक्षा यानी MLE में अच्छी रैंक हासिल करने के बाद उन्होंने एक एडुटेक कंपनी शुरू की और पहले कुछ समय के लिए मेडिकल प्रैक्टिस भी की। डॉक्टर शेखर की अधिकांश संपत्ति अमेरिका में है। साल 2012 से लेकर 2023 के बीच भारत में उन्हें प्राप्त इनकम लगभग 4 लाख रुपए थी, जबकि इसी अवधि में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर 605 करोड़ रुपए कमाए। उन्होंने अमेरिका कर अधिकारियों को 2020 और 21 में 643 करोड़ रुपए और 594 करोड़ रुपए की इनकम का खुलासा किया था। वहीं उन्होंने और उनकी पत्नी, जो कंपनी में 50% शेयर धारक भी हैं, ने अमेरिका के एक बैंक से क्रेडिट के रूप में 1,038 करोड़ रुपए का लोन लिया। डॉक्टर शेखर 2014 से गुंटूर से सांसदी का टिकट चाह रहे थे और उन्हें इस साल जनवरी में गुंटूर से 2 बार के सांसद गल्ला जयदेव के राजनीति छोड़ने के बाद मौका मिला है। बताया जाता है कि डॉक्टर शेखर समाज में सुधार के इरादे से और देश के लिए कुछ करने का जज्बा लेकर आए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस बार इन्हें जीत मिल पाती है या नहीं।